श्री विश्वकर्मा महापुराण में 14वें अध्याय का इलाचल महात्म्य नामक पहला अध्याय प्रारंभ। पुत्रास्ते कथं वै विश्वकर्मणा स्वीकृतो निवासार्थं वदनो श्री विश्वकर्मा महापुराण में 14वें अध्याय का इलाचल महात्म्य पहला भाग प्रारंभ। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता, हे सर्वज्ञ, आपने इलाचल पर्वत के विषय में जो वृत्तांत सुनाया वह पर्वत कहाँ पर स्थित है तथा कृपालु परमात्मा ने अपने निवास स्थान हेतु इसी स्थान को क्यों चुना? यह सब विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट करें। हम सभी आपके सूत्र वाक्य को धैर्य पूर्वक सुनने को आतुर हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, प्रभु श्री विश्वकर्मा की महिमा की कोई भी सीमा नहीं है। मनुष्य जीवन काल में कितने ही पाप किए हों, अगर वह सच्चे मन से भगवान श्री विश्वकर्मा के चरणों का आश्रय ले लेता है तो वह समस्त दुखों से छुटकारा पाकर उत्तम फल को प्राप्त करता है। प्रभु का निवास होने के कारण इलाचल पर्वत की महिमा अलौकिक एवं अत्यंत पवित्र है। इसके विषय में मैं आप लोगों को एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान श्री विश्वकर्मा के वंशजों में एक द्विजदेवा नाम के ब्रह्मर्षि उत्पन्न हुए। वे प्रतिदिन खट कर्म करते थे और उन्होंने रहस्य सहित वेदादि का गहन अध्ययन किया था। वे शिल्प शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे और आत्म तत्व को ब्रह्म के साथ जोड़कर समाधि में लीन रहा करते थे। एक समय वे वन विहार के लिए चले कि अचानक मार्ग में एक बड़ वृक्ष पर से एक प्रेत उतरकर उनके चरणों में लेट गया। ब्रह्मर्षि द्विजदेवा ने उसे उठाकर खड़ा किया। वह प्रेत हाथ जोड़कर बोला, हे द्विज श्रेष्ठ, आप ज्ञानी व तपस्वी हो। मैं अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप मरणोपरांत इस प्रेत योनि में आ गया हूँ और बहुत यातनाएं भोग चुका हूँ। अब आपके अतिरिक्त कोई भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाइए और मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। प्रेत के दुख भरे वाक्य सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और कुछ विचार कर उसे इलाचल पर्वत लिवा लाए तथा वहां बने हुए विश्व कुंड में स्नान कराया। उस विश्व कुंड में स्नान करते ही
प्रेत का प्रेतत्व नष्ट हो गया और वह उत्तम स्वरूप धारण करके बाहर आया। बाहर आते ही उसने ब्रह्मर्षि को प्रणाम करके कहा, हे दयानिधि, आपकी कृपा से मैं मनुष्य बन गया। पहले मैं एक उत्तम ब्राह्मण था, किंतु अपने दुष्कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। अब आपके प्रभाव से मुक्ति मिली है। ब्रह्मर्षि द्विजदेवा बोले, हे ब्राह्मण भाई, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि जिसने हमें, तुम्हें और सारे संसार को उत्पन्न किया है, जो सारे संसार का पिता कहलाता है, यह उसी दयामय कृपालु प्रभु श्री विश्वकर्मा की कृपा का फल है। प्रभु ने संसार के सभी प्राणियों के कल्याणार्थ इस कुंड का निर्माण किया है। अतः तू उनके प्रति अपनी भक्ति रखकर उनका अनवरत स्मरण कर। वे अपने भक्तों को कभी भी दुखी देखना पसंद नहीं करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा उपदेश देकर ऋषि ने उसे प्रेत बंधन से मुक्त कराकर भगवान श्री विश्वकर्मा के दर्शन कराए। बाद में उस ब्राह्मण को इलाचल पर्वत की तलहटी में अपने आश्रम ले गए। वहां उसका ब्राह्मण के योग्य सत्कार हुआ। ऋषि द्विजदेवा एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर ज्ञान विज्ञान की चर्चा करने लगे। कुछ दिन के बाद प्रभु के अलौकिक चमत्कार से उसका मन चलायमान हुआ और वह ऋषि की ओर देखकर बोला, हे महात्मन, मेरे हृदय में हो रहे उथल पुथल को खत्म करें और मेरी मनोव्यथा को सुनकर स्पष्टीकरण कीजिए। हे ज्ञान के भंडार ब्रह्म श्रेष्ठ, आपने मुझे विश्व कुंड में स्नान कराकर मेरा प्रेतत्व नष्ट कर दिया। इस कुंड का प्रभाव किस कारण से है, इसे समझाकर कहें, क्योंकि मेरे मन में मंथन हो रहा है। आप इस स्थान के महात्म्य के विषय में मेरी अज्ञानता को दूर करने की कृपा करें। भगवान श्री ऋषि द्विजदेवा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सावधान होकर मेरी कथा को सुनो। इस कुंड में स्नान करने वाला मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर उत्तम सुखों को भोगता हुआ जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। प्रभु की सारी लीलाएं मनुष्यों के कल्याण के लिए ही है। आप जिस कुंड के विषय में पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे 3 कुंड इस प्रदेश में भगवान श्री विश्वकर्मा ने बनाए हैं। उन तीनों कुंडों का भी ऐसा ही महात्म्य है। दूर रहने वाला मनुष्य भी अगर अपने मन, वचन, कर्म से उनका हृदय से स्मरण करे तो वह भी सुखी होता है। जैसे चुंबक के आकर्षण से लोहा पास आ जाता है, वैसे ही मनुष्य इसके पास आ जाते हैं। हे ब्राह्मण, इन प्रदेशों का महत्व तुझे सुनाता हूं, तू ध्यान देकर सुन। जब सृष्टि का नवनिर्माण हुआ, उस समय डोलती पृथ्वी को स्थिर करने के लिए प्रभु श्री विश्वकर्मा ने
उसकी 8 दिशाओं में 8 पर्वत स्थापित किए थे, जिनके वजन के कारण पृथ्वी डामाडोल नहीं हो रही है। इन पर्वतों में विंध्याचल, अर्बुदाचल, हिमाचल, मेरु इत्यादि का समावेश था। हे ब्राह्मण, ऋषियों के मतानुसार 60,000 छोटे पर्वत हैं, कुछ समुद्र में और कुछ पृथ्वी पर हैं। इनमें कुछ रत्न गर्भा है व कुछ में कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। इन सब छोटे बड़े पर्वतों पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां उगती हैं तथा इन पर्वतों में धातुएं, कीमती पत्थर तथा रत्नों की खानें पाई जाती हैं। इन पर्वत में लौकुट नामक पर्वत लोहे का था। समुद्र के मध्य भाग में स्थिर होने से इसने समुद्र के जीव जंतुओं को आश्रय दे रखा था। इससे किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। यह पर्वत अकेला होने के कारण मस्त हाथी की तरह रहता था। लौकुट और समुद्र दोनों आपस में गहरी प्रीति रखते थे। समुद्र ने अपना सारा खजाना उसे सौंप दिया था। देवता और दानवों के युद्ध में जब देवता लोग हार रहे थे, उस समय उनके कष्ट को दूर करने के वास्ते प्रभु श्री विश्वकर्मा ने समुद्र मंथन करवाया था। तब लौकुट पर्वत ने समुद्र के कहने से देवताओं को अमृत दिया था। इससे प्रभु श्री विश्वकर्मा नारायण ने उससे प्रसन्न हो उसको महत्व देने के लिए उसे अनेक वरदान देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात देवताओं को अमृत पान कराकर युद्ध में विजय दिलाई। पाताल में से पृथ्वी पर आते जाते समय नाग मार्ग भूल जाया करते थे, इसलिए उन्हें पृथ्वी में ही छिप छिप कर रहना पड़ता था। कभी कभी उनको अपनी जान को भी खतरा होता था। नागों की ओर से शेष जी ने प्रभु श्री विश्वकर्मा के समक्ष उनकी करुणा गाथा सुनाई। अपने भक्तों का कल्याण करने वाले प्रभु ने उनकी तकलीफों को दूर करने का विचार किया। प्रभु लौकुट को दिए हुए वरदान को लक्ष्य में रखकर शेष जी से बोले, आप लोग पर्वत को उठाकर पाताल के द्वार पर ले जावें, जिससे आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बहुत ऊंचा होने से दूर से ही आप इसे देख सकोगे और पर्वतों से भिन्न होने से इसे तुरंत पहचान जाया करेंगे। इस तरह मार्ग खोजने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रभु श्री विश्वकर्मा नारायण के वचन को सुनकर अनंत, वासुकी, शेष, कंबल, पद्मनाग, धृतराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक, कालीय आदि 9 प्रकार के मणिधर नागों ने उस पर्वत को उठाकर पाताल के द्वार पर रख दिया। रास्ते में नागों के मस्तक के मड़ियों के बार बार लौकुट पर्वत में घर्षण होने से वह पर्वत स्वर्णमय हो गया। प्रभु की वाणी सत्य हुई, क्योंकि उन्होंने उसे वरदान दिया था कि तेरी काया कंचन की हो जाएगी। इस प्रकार वह वरदान सफल हुआ। इसी के साथ श्री विश्वकर्मा महापुराण में
14वें अध्याय का इलाचल महात्म्य नामक दूसरा भाग संपन्न। बोलिए श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। बोलिए पुराण पुरुष श्री विश्वकर्मा की जय।